स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से मुरारी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में यार आज हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के सिलेबस को लेकर। तो इसमें साथ ही बात करेंगे सिलेबस के बारे में और साथ ही बात करेंगे कि कैसे आप सभी के एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, मतलब कितने नंबर का पेपर होता है, कितने घंटे आपको दिए जाते हैं और कितने नंबर का प्रैक्टिकल और साथ में जो थ्योरी पेपर है वो कितने नंबर का होता है, और मिड टर्म के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि यहाँ मिलेंगे आप सभी को एजुकेशन से रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो 2023, 24, 25 में सेम रहने वाला है, क्योंकि पहले ही यूनिवर्सिटी ने वहाँ पर अपडेट कर दिया है, तो सेम यही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं थ्योरी के बारे में। सबसे पहले तो थ्योरी के बारे में कौन कौन से आपके जो कितने घंटे का पेपर रहेगा और उसमें मिड टर्म कितने का रहेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर ही ऊपर थ्योरी में जो फिजिक्स में पहला पेपर जो आपका होगा वो होगा मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, थ्योरी में पहला पेपर जो होगा आपका वो होगा मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन। केवल यही जो पहला है पेपर है, एक ही पेपर लगेगा जिसमें 1 घंटे का तो मिड टर्म होगा और 3 घंटे के जो आपकी थ्योरी एग्जाम है वो होगी। तो मिड टर्म आपका पहले हो जाएगा, जो सेमेस्टर एंड सेमेस्टर आता है उससे पहले ही आपका मिड टर्म हो जाएगा। 20 नंबर का ये मिड टर्म होगा और इसको पास करने के लिए कम से कम आपको 8 नंबर जरूर चाहिए होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में है मैकेनिक्स का ऑसिलेशन का जो थ्योरी पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा और ये 80 नंबर का होगा, और इसमें से मिनिमम आपको 32 नंबर लाना आवश्यक है। इसके बाद में जो प्रैक्टिकल है वो फिजिक्स लैब की है, तो दो घंटे का वो मिड टर्म में इसका प्रैक्टिकल होगा, और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 10 नंबर का होगा और 4 नंबर इसमें आपको लाना जरूरी है। और फिर फिजिक्स की लैब होगी जो लास्ट में एंड में जाके लगेगी, वो 40 नंबर की होगी और इसमें मिनिमम आपको 16 नंबर लाने जरूरी होंगे, और ये 4 घंटे की होगी स्टूडेंट्स। जी हाँ, प्रैक्टिकल जो आप सभी के कंडक्ट कराएंगे जाएंगे वो इतने कुछ खास नहीं होंगे। ज़्यादातर जो कॉलेज वाले हैं वो आपको इसमें प्रैक्टिकल में नहीं रोकते हैं, मतलब फेल नहीं करते हैं, लेकिन थ्योरी पेपर में आपको ज़रूर फेल कर सकते हैं। वो मिड टर्म और जो एंड टर्म जो लास्ट फाइनल सेमेस्टर का जो फाइनल पेपर होता है उसमें आपको फेल किया जा सकता है। 3 घंटे का ये पेपर होगा, 80 नंबर का होगा और 32 नंबर आपको लाना ज़रूरी होता है। और वो कौन सा पेपर होगा? मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन। फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें केवल एक ही पेपर है, मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं कि ये तो इतना काम का नहीं है। इसमें जो क्रेडिट है वो 4 क्रेडिट दिए जाएंगे इसमें। और अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि आखिरकार इसमें सिलेबस कौन कौन सा है, मतलब कौन कौन से टॉपिक है, यूनिट फर्स्ट में कौन से टॉपिक है, सेकंड में कौन से है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जो फर्स्ट यूनिट है उसमें कौन कौन से आपके टॉपिक है। ठीक है, मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन, फिजिक्स लॉ एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहला जो यूनिट है उसमें जो पहला टॉपिक है फिजिक्स लॉ एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फर्स्ट है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, transformation of displacement, velocity, acceleration between different frames of reference involving translation, Galilean transformation and invariance of Newton law, Coriolis force, transformation of displacement, velocity and acceleration between rotating frame, pseudo force, Coriolis force, motion relative to earth, Foucault pendulum, conservative force, introduction about conservative and non-conservative force, rectilinear motion under the conservative force, and discussion of the potential energy curve and motion of the particle। ये लगभग 15 लेक्चर्स में आपके ख़त्म हो जाएंगे यूनिट फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, यूनिट्स फर्स्ट में ये टॉपिक्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। ठीक है, इन टॉपिक्स में से आपके जो मोस्ट क्वेश्चंस है वो बनते हैं। जो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कोरियोलिस फोर्स और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, और ये जो डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन्वॉल्विंग ट्रांसलेशन,
ठीक है, और फोकाल्ट पेंडुलम और कंजर्वेटिव फोर्स, ये आप सभी के मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, क्योंकि यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और एक इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो डिफरेंस है वो भी आपसे बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड यूनिट के बारे में। तो सेकेंड यूनिट में है सेंटर ऑफ मास, इंट्रोडक्शन अबाउट द सेंटर ऑफ मास फ्रेम, collision of the two particles in one and two dimension, elastic and inelastic, slowing down of neutrons in a moderator, motion of a system with the varying mass, angular momentum concept, conservation and charge particle scattering by nucleus। दूसरा जो इसमें टॉपिक है यूनिट सेकंड में, दूसरा जो टॉपिक है वो रिगिड बॉडी, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी, इनर्शियल कोफिशिएंट, case of J not parallel to omega, the kinetic energy of rotation and the idea of principal axis, the professional motion of the spinning top। तो ये भी 15 लेक्चर में आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ज़्यादा बड़ी बड़ी यूनिट्स है नहीं, आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो देखना है। मैं आपको अगले वीडियो में लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ उसका भी वीडियो आपको बताऊंगा, मतलब पेपर बताऊंगा, जिसमें आपको ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना। यूनिट थर्ड है मोशन अंडर द सेंट्रल फोर्स, इंट्रोडक्शन अबाउट द सेंट्रल फोर्स, मोशन अंडर द सेंट्रल फोर्स इज ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन, इनर्शिया एंड ग्रेविटेशनल मास, जनरल सॉल्यूशन और ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शंस, और कैप्लर लॉ, डिस्कशन अबाउट द ट्रेजेक्टरीज, केस ऑफ द इलिप्टिकल एंड सर्कुलर ऑर्बिट्स, रदरफोर्ड स्कैटरिंग। तो रदरफोर्ड जो स्कैटरिंग है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एंड कैप्लर्स लॉ, स्टूडेंट्स इसको तो ज़रूर पढ़ लेना क्योंकि कैप्लर्स लॉ हर साल पूछा जाता है। डंप्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेशन, इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑसिलेशन इन ए पोटेंशियल वैली, डंप्ड फोर्स एंड मोशन अंडर द डंप्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, पावर डिसिपेशन एंड अनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर एंड सिंपल पेंडुलम इज एंड एग्जाम्पल। और ये भी 15 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा आपका। इसके बाद में है फोर्थ यूनिट, ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेशन, ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर विथ डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, फेज फैक्टर, रिसोर्सेज, सीरियो एंड पैरेलल ऑफ LCR सर्किट, इलेक्ट्रोमैकेनिकल गैल्वेनोमीटर, कपल्ड ऑसिलेशन। इसके में जो टॉपिक है वो इक्वेशन ऑफ द मोशन टू कपल्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, नॉर्मल मोडेस्ट मोशन इन मिक्सड मोड्स एंड ट्रस्ट बिहेवियर, डायनामिक्स ऑफ ए नंबर ऑफ द ऑसिलेटर विथ द नेबर इंट्रैक्शंस। ये भी 15 लेक्चर में आपका ख़त्म हो जाएगा। तो लगभग 15 लेक्चर और 60 लेक्चर्स में आपके जो ये फर्स्ट जो सेमेस्टर है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें आपको बुक कौन सी जो लेनी है, आपको बुक्स कौन सी खरीदनी है स्टूडेंट्स। एक तो अगर आप सामान्य अगर आप इतना इंटरेस्ट नहीं है फिजिक्स पढ़ने में और एज ए BSc कर रहे हैं एकदम केवल पास होने के लिए, तो आप ये बुक्स ना खरीदें, जैसे मैकेनिक्स, ब्रेकली फिजिक्स वॉल्यूम फर्स्ट। ये स्टूडेंट्स ये एक स्टैंडर्ड बुक्स है जो कि केवल इंग्लिश में आती है और एक स्टैंडर्ड है इनमें बुक्स में। ये काफ़ी बहुत बड़ी आएंगी, लगभग हज़ार पेज की ये आती है। तो अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो ये आपके एक स्टैंडर्ड को दर्शाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आप केवल BSc में पढ़कर पास होना चाहते हैं तो आप CBH या JPH की बुक्स खरीद सकते हैं। तो ये बुक्स ना खरीदें आप, क्योंकि ये काफ़ी महंगी भी आएगी और इनमें पेज ही बहुत ज़्यादा होंगे, शायद आपसे तो उठेगी भी नहीं। मैकेनिक्स, ब्रेकली फिजिक्स वॉल्यूम फर्स्ट, कैटल कनाइट एंड 2017, टाटा मैकग्रो हिल, इनकी ये बुक है। और मैकेनिक्स DS माथुर एंड S चंद एंड कंपनी लिमिटेड, थियोरेटिकल मैकेनिक्स मिस्टर स्पाइगल 2006, टाटा मैकग्रो हिल। तो ये बुक्स आप सब इसमें से खरीद सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है फिजिक्स पढ़ने में तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं, वरना JPH या जो CBH है उसकी बुक आप खरीद सकते हैं। ऑनलाइन लेक्चर्स और नोट्स के लिए यहाँ पर कुछ लिंक भी दिए गए हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। हाइपर फिजिक्स एंड माइट ओपन कोर्स वेयर, यहाँ से आप अपने इसके लेक्चर्स ले सकते हैं मैकेनिक्स एंड ये ऑसिलेशन के।
तो इससे जो आउटपुट होंगे वो आप सभी को पता है स्टूडेंट्स। अगर आपके कॉलेज में अच्छे मतलब टीचर्स हैं, अच्छे पढ़ाते हैं, तो आपको आउटपुट देखने को अच्छे मिलेंगे। ठीक है, इसमें बात करेंगे लैब में। तो लैब की जो ऑब्जेक्टिव है, हाँ, तो ये लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, जिसमें कौन कौन से एक्सपेरिमेंट आपके होंगे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट होगा द स्टडी द वेरिएशन ऑफ टाइम पीरियड एंड द एम्पलीट्यूड इन ए लार्ज एंगल ऑसिलेशन यूजिंग ए कंपाउंड पेंडुलम। सेकेंड है टू स्टडी द डंपिंग यूजिंग ए कंपाउंड पेंडुलम। टू द exact norms mode and measure frequency splitting into the coupled oscillator. चौथा है to study the frequency of the energy transfer as a function of the coupling strength using coupled oscillator to study the various fluid dumping of a compound pendulum and determine it. और इसके बाद में ये लगभग दिए गए हैं 12 आपके जो ये प्रैक्टिकल है वो होंगे। लास्ट के मैं बता देता हूँ। टू डिटरमाइन वाई यंग मॉडुलस बाय द बाइंडिंग ऑफ द बीम, टू डिटरमाइन वाई गामा एंड एन बाय Selle's method, and to determine the modulus of the rigidity of wire using Maxwell needle, and to determine the moment of inertia of a flywheel, and to find the motion of a spring and calculate spring constant acceleration due to the gravity and modulus rigidity. तो ये आपके 12 एक्सपेरिमेंट आपके फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे स्टूडेंट्स। इसकी एग्जाम भी लगेगी बाद में, जो कि 4 घंटे की होगी, और मिड टर्म में भी आपके इसके 10 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को जरूर दबा देना। और किसी प्रकार के कमेंट्स अगर जानना हो, कुछ जानना हो या कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, तो चैनल को कमेंट कर देना। हम आपके जो कमेंट्स हैं उनका जवाब 1 घंटे के अंदर दे देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।